हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। और हम इस लेक्चर में बात करेंगे किंगडम मोनेरा के ऊपर, जो कि बैक्टीरिया का कॉलोनी में आता है। किंगडम मोनेरा जो है बैक्टीरिया में आता है। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक कवर किए, एक्स्ट्रा भी हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट किया है, इसलिए आज हम नेक्स्ट वाला पे बात करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं किंगडम मोनेरा के ऊपर, इसमें थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़े थे। इसके बाद इसका एक और जो बैक्टीरिया है, आर्के बैक्टीरिया के ऊपर भी हम बात किए थे। आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया दो टाइप है, तो यू बैक्टीरिया के ऊपर हम आज बात करेंगे। इससे पहले लेक्चर्स में हम आर्के बैक्टीरिया के ऊपर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये था कि किंगडम मोनेरा को एक बार और समझा दें, तो हम एक और बार थोड़ा सा स्पीड में समझा देते हैं। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में का जो सोल मेंबर होता है वो बैक्टीरिया होता है। दे आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप सब जानते हैं बहुत एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। बैक्टीरिया जो है वो हर जगह पाया जाता है। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन ए हैंडफुल ऑफ सॉइल। अगर आप अपने हाथ में कोई थोड़ा सा मिट्टी लेते हो तो उसमें भी बहुत सारे बैक्टीरियाज होंगे, ये लिखा है यहाँ पे। दे ऑल्सो लाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग। ये वैसे जगह पर भी रहते हैं जहाँ पे हॉट स्प्रिंग होगा, डिजर्ट होगा, स्नो एंड डीप ओशियंस, वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। ये बैक्टीरिया जो है वो वैसे जगह पे भी रहते हैं जहाँ पे बहुत कम लाइफ फॉर्म करने का, लाइफ जो है वो बढ़ने का, सर्वाइव करने का चांस होता है, वहाँ भी बैक्टीरिया ग्रो करता है जहाँ लाइफ ना होने का चांस हो। मेनी ऑफ देम लाइव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट्स। इसमें बहुत सारे पैरासाइट बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। बैक्टीरिया के शेप के बेसिस पे उसे 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला जो है वो है स्फेरिकल, जो कि कोकस, जो बैक्टीरिया स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल कोकस। रॉड सेपेड बैक्टीरिया, बैसिली नाम दिया गया उसे। जो बैक्टीरिया कॉमा सेपेड होता है उसे वाइब्रियो नाम दिया गया है। एंड स्पिरिला, आप देख सकते हो फिगर में, ये रहा कोकाई। कोकाई जो है वो स्मॉल होता है, स्फेरिकल होता है, सॉरी स्मॉल है, स्फेरिकल होता है। एंड आप देख सकते हो इसके बाद जो है वो बैसिली है। बैसिली रॉड सेपेड है, रॉड सेपेड देख सकते हो। इसके बाद वाइब्रियो जो कि कॉमा सेपेड है। एंड इसके बाद है एस्पेरिला। एस्पेरिला को आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लैजिला लगा हुआ है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद थ्रू द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन इनका जो बिहेवियर होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म। दूसरे ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में इसका जो बिहेवियर है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। बैक्टीरिया एज अ ग्रुप सो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बहुत इनमें जो है मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। सम ऑफ बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, मतलब खुद से अपना खाना बनाते हैं। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। वही है इसका मतलब। दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। ये बैक्टीरिया जो है वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉप्स। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। इसके बाद बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के डेड मैटर पे जो है वे अपना फूड बनाते हैं। इसके बाद बैक्टीरिया का 2 टाइप है अलग अलग। आर्की बैक्टीरिया पे इसे बोल सकते हो, इसका अलग अलग फॉर्म है। आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, 2 टाइप ही बोल सकते हो इसका। दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लाइव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स सच एज एक्सट्रीम साल्टी एरियाज। आर्के बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया जो बहुत टाइम से है, जब इस अर्थ पे जो है वो स्टार्ट हुआ लाइफ का, तभी से आर्के बैक्टीरिया है। दिस बैक्टीरिया स्पेशल सिंस दे लाइव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट। ये बैक्टीरिया वहाँ पे रहते हैं जहाँ पे लाइफ, जो नॉर्मल लाइफ है, वहाँ पे सर्वाइव करना इम्पॉसिबल होता है, वहाँ पे ये बैक्टीरिया जो है वो रहते हैं। सच एज एक्सट्रीम साल्टी एरिया, जैसे हेलोफिल्स। इसके बाद हॉट स्प्रिंग, थर्मोएसिडोफिल्स बोला जाता है। एंड मार्सी एरियाज, मिथेनोजेंस। इस टाइप की जगह पे जो है ये बैक्टीरिया रहते हैं। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जो है वो बाकी बैक्टीरिया से अलग होता है इन हैविंग ए डिफरेंट सेल वाल स्ट्रक्चर।
इसका जो सेल वॉल है वो सारे बैक्टीरिया से अलग होते हैं एंड दिस फीचर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। और यही सेल वॉल की वजह से ये बैक्टीरिया जो है वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी इस तरह की जगह पर भी सर्वाइव कर पाते हैं। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स। मिथेनोजेंस बैक्टीरिया जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो रूमिनेंट एनिमल्स जैसे कि काउज हो गया, बफेलोज हो गया, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। और इसी से जो है वो बायोगैस बनता है फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। मिथेनोजेन बैक्टीरिया जो है वो कहाँ से निकलता है, तो जो एनिमल्स है बफेलोज एंड काउज उसके डंग से। इसके बाद नेक्स्ट आता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया हम पहले बात किए आर्के बैक्टीरिया पर, इसके बाद है नेक्स्ट यू बैक्टीरिया। दीज आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया आर, इसे ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है, इसे ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। दे आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। इसे जो है अलग से कैरेक्टराइज किया जाता है क्योंकि इनके पास अलग रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होता है। एंड इफ मोटाइल ऑफ फ्लैजिलम, इनके पास ये जो है वो मूव करते हैं क्योंकि इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। द साइनोबैक्टीरिया, इसके बाद आता है साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रिफर टू एज ब्लू ग्रीन अलगी। साइनोबैक्टीरिया को हम इन्हें ब्लू ग्रीन अलगी आप बोल सकते हो, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन अलगी। हैव क्लोरोफिल ए, इनके पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स के सिमिलर में। एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, ये बैक्टीरिया जो है वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं सेम टू सेम ग्रीन प्लांट्स की तरह, तो इसलिए इनके पास जो है वो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। इसके बाद कॉलोनियल, कॉलोनी में फॉर्म होते हैं, एंड फिलामेंटस, ये रहते कहाँ हैं, फ्रेश वाटर में, मराइन वाटर में और टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर, मराइन वाटर एंड टेरेस्ट्रियल अलगी। दीज द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय गिलाटिनस शीथ। दे ऑफन फ्रॉम ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म कैन, अब आ गया हम नेक्स्ट वाला पे बात करते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं, तो ये बैक्टीरिया जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं और इनसे एटीपी रिलीज होता है, मतलब एनर्जी फॉर्म होता है। ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फ्रॉम देयर एटीपी प्रोडक्शन। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूट्रिएंट का रिसाइकलिंग में। इस चैप्टर को हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा बस डिटेल एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आप, सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइजेशन हेट्रोसिस्ट बोलते हैं उसे। अब हम थोड़ा सा फिगर में देख लेते हैं, आप फिगर में देख सकते हो, फिगर 2.2 में फिलामेंटस ब्लू ग्रीन अलगी, जिसे बीजी ये भी बोल सकते हो, नोस्टोक है। इनका स्ट्रक्चर देखिए आप, यहाँ पे लिखा है हेट्रोसिस्ट, ठीक है। हेट्रो का मतलब होता है अलग, आप देख सकते हो ये अलग है। सिस्ट का मतलब होता है फुला हुआ सेल, ये रहा, तो इसलिए इनका नाम है हेट्रोसिस्ट। और ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, कवरिंग है, वो है म्यूसिलेजिनस सीथ से। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये क्या है, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट एबंडेंट इन नेचर, बहुत ज़्यादा जो है वो नेचर में पाया जाता है। द मेजोरिटी आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, इसमें से जो है वो डिकम्पोजर्स भी होते हैं। मेनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन वेलफेयर, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनका इम्पैक्ट ह्यूमन वेलफेयर पर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, जैसे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आप लोग जानते होंगे, वो जो है वो कर्ड को मिल्क में कन्वर्ट करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से क्या बनाता है, कर्ड बनाता है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम, रूट्स इटीसी। सम आर पैथोजेंस, कुछ बैक्टीरिया जो है पैथोजेंस भी होते हैं। कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स को, क्रॉप्स को, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स को डैमेज भी करते हैं, उन्हें जो है वो हार्म भी करते हैं, जैसे कि कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, टिटनस का बैक्टीरिया हो गया, सिट्रस कैंकर आर वेल नन डिजीज कॉज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। इस सारे जो बीमारी है अलग अलग सबके बारे में क्लास 12 में पढ़ना है आप लोगों को डिजीज़ वाला चैप्टर में।
तो उसमें हम लोग देखेंगे डिटेल में कि कोलेरा जो है वो किस बैक्टीरिया के कारण होता है, टाइफाइड किस बैक्टीरिया के कारण होता है, एंड टेटनस, सारे डिजीज़ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो इसके बाद आता है बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। क्लास 12 का आपने अगर लेक्चर देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, अलग अलग जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है उसमें फिजन पे हम लोगों ने बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया था। तो अगर आपने नहीं देखा है उस लेक्चर को तो जाकर प्लीज़ देख ले, पहले अच्छे से समझ आ जाएगा। तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन से बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर। जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है, कंडीशन जो है अनफेवरेबल हो जाती है, तो बैक्टीरिया स्पोर दे प्रोड्यूस स्पोर। इसके बाद दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर। तो यही है, आप लोगों को पता है, आप लोग जानते होंगे। इसके बाद माइकोप्लाज्म, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म आर ऑर्गेनिज्म दैट लिविंग सेल्स नन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसे बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से जो है वो, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर जो है वो बैक्टीरिया को, उसके जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर होता है उसके पार नहीं हो पाता है, ये माइकोप्लाज्म में। बाकी बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पार हो जाते हैं, तो इसके पास जो है वो कम्प्लीटली लाइक अ सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नन कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये जो है बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है, ऐसा बैक्टीरिया है। मेनी माइकोप्लाज्म आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। बहुत सारे माइकोप्लाज्म जो होते हैं वो पैथोजेनिक भी होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए। तो लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं। किंगडम मोनेरा जो है हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के ऊपर। तब तक के लिए पढ़ते रहें, समझते रहें। कोई भी डाउट हो तो इसी तरह आराम से पूछें। ऑल द बेस्ट।